बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है चक्रवात दितवा। ये बड़ी खबर, दक्षिण भारत की ओर दितवा बढ़ता हुआ तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से टकराएगा। दितवा साइक्लोन दितवा से 35 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है, तो चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 5 टीमों की तैनाती, भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साइक्लोन दितवा से 35 से ज्यादा फ्लाइट इस वक्त कैंसिल हो चुकी है। बड़ी खबर, चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की गई है। दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है चक्रवात दितवा। ये बड़ी खबर, तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से दितवा टकराएगा। साइक्लोन दितवा से 35 से ज्यादा फ्लाइटों पर असर पड़ा है, जिसके चलते इन्हें कैंसिल कर दिया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की गई है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 5 टीमों की तैनाती कर दी गई है, तो भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साइक्लोन दितवा से 35 से ज्यादा फ्लाइट इस वक्त कैंसिल हो चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 5 टीमों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही भारी बारिश और तूफान का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तटीय इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि तुरंत ही इस मौके को, इस जगह को छोड़ दें। और ऐसे में जिस तरह से लगातार दितवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़ा नुकसान होने की भी आशंका यहाँ पर लगाई जा रही है। लोगों को कुछ ना हो, उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। लोगों से कहा जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं और वहां पर कुछ समय के लिए रहे, क्योंकि 2 दिन का ये अलर्ट है जो कि जारी किया गया है। देश के मौसम में एक बार फिर से करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दक्षिणी राज्यों में चक्रवात दितवा का असर देखा जा रहा है। तो चक्रवाती तूफान दितवा श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया के बाद अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग पूर्व अनुमान जारी किए हैं। उत्तरी भारत की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड का असर बढ़ेगा। तूफान दितवा तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके असर से तमिलनाडु समेत 4 राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। तूफान की वजह से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। आईएमडी ने समुद्री तटों पर रहने वाले मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। वहीं तूफान के चलते कई फ्लाइट्स भी लेट चलती दिखाई दे रही हैं और एयर इंडिया ने बताया कि चक्रवात दितवा की वजह से चेन्नई और दक्षिण भारत के कुछ शहरों के लिए उड़ान सेवाओं पर भारी बारिश और तेज हवाओं का असर पड़ सकता है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति यहां पर जांच लें। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 54 शेड्यूल्स फ्लाइट्स कैंसिल करने की घोषणा की है। उधर दुबई से श्रीलंका होते हुए भारत आ रहे करीब 300 यात्री पिछले 3 दिनों से कोलंबो के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इस बीच भारत ने कोलंबो में आपातकालीन सहायता डेस्क भी बनाया है। अगर तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कई इंस्टीट्यूशंस में भी एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया है, जिसमें पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जिसने भारी बारिश और साइक्लोन की चेतावनी के चलते शनिवार को सभी एग्जाम कैंसिल करने का फॉर्मल नोटिस जारी किया है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए दितवा की दहशत किस कदर यहाँ पर है। श्रीलंका और बाकी देशों में जिस तरह से तबाही मचाता हुआ दितवा दिख रहा है, अब भारत के दक्षिणी छोर पर भी ये टकरा सकता है और ऐसे में लगातार तैयारी की जा रही है। तटीय इलाकों से लोगों को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि लगातार ये अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश इस जगह हो सकती है और कुल मिलाकर जिस तरह से तूफान की स्पीड, रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई देगी, लोगों से कहा जा रहा है कि वो अभी समुद्री किनारों के पास जाने से बचें और जितना हो सके सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि 2 दिन का ये अलर्ट है। कम से कम जब तक दितवा दक्षिणी तट से नहीं टकराता तब तक लोगों को अपनी सावधानी बरतनी होगी और ऐसे में तटीय इलाकों से दूर रहने की कोशिश करनी होगी। हालांकि एनडीआरएफ की भी कई टीमें मौके पर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से अभी दितवा का जो डर है, खौफ है लोगों में बना हुआ है। आसपास काफ़ी लोग यहाँ पर एनडीआरएफ के तैनात किए गए हैं, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना घट पाए और लोगों को अगर कोई गलती से भी आसपास जाने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें इस बात की जानकारी दी जाए। फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो आपको बता रही हैं कि किस तरह से दितवा का कहर, दितवा की दहशत दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम अलर्ट को देखते हुए ऐसे तटीय इलाकों से दूर रहे। मछुआरों के लिए खास तौर से निर्देश जारी किए गए हैं कि उन्हें इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाना है और पूरी तरह से चेतावनी जारी की गई है। 2 दिन का ये अलर्ट है, जिसके लिए लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को एक ऐसे स्थान पर लेकर जाना है जहाँ पर इस चक्रवात का असर ना ज़्यादा पड़े और तटीय इलाकों से कम थोड़ी दूरी बनाकर रखे। नुकसान तो जो होगा, लेकिन जान माल का कोई नुकसान इस दौरान ना होने पाए, इसको लेकर विशेष सावधानी प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है। तो दितवा का कहर हमने श्रीलंका में देखा, जहां पर लगातार लोग बेघर होते हुए दिखाई दिए।
काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। बाढ़ बारिश इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो रही है कि श्रीलंका में जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ऐसे में दक्षिण भारत में जब दितवा टकराएगा उस वक्त क्या हालात बनेंगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल तैयारी पूरी कर ली गई है। एनडीआरएफ की 5 टीमें मौके पर मौजूद है। प्रशासन पूरी तरह से लोगों को इन जगहों से दूर ले जाकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रहा है। कुछ कह सकते हैं शरणार्थी कैंपस भी बनाए गए हैं जहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि वो वहां पर ठहर सकते हैं। तो तैयारी पूरी है और दितवा जैसे दक्षिणी छोर पर टकराएगा उसके बाद क्या हालात बनेंगे देखना होगा, क्योंकि श्रीलंका और इंडोनेशिया की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि दितवा का कहर बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। और कितना असर इस वक्त ये दिखाएगा, क्योंकि लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, बड़ा नुकसान होने का आशंका यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन फिलहाल तैयारी पूरी है और दक्षिण छोर के तटीय इलाकों को खाली कराने की बात की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं, मछुआरे समुद्र के अंदर ना जाएं।